नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि उनके पास एक वेटिंग की टिकट है, भले ही वो यहाँ पर ऑनलाइन की वेटिंग हो, काउंटर ली गई वेटिंग हो। तो क्वेरी रहती है कि भाई क्या इस वेटिंग टिकट से आप यहाँ पर इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ केस में कर सकते हैं, कुछ केस में नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज क्या हुआ कि आपका 2024 में अराउंड 1 अप्रैल या 1 जून से एक नियम आया था, जिसके मुताबिक अगर आप एक आपके पास वेटिंग टिकट है, उससे आप एक रिजर्व कोच में ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर फाइन भरना पड़ सकता है और पूरी तरह से जो है ये अलाउ नहीं है। तो क्या कहती है रेलवे की इंडियन पॉलिसी, इसके बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए जो है रेलवे के रिगार्डिंग इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक वेटिंग टिकट है तो यहाँ पर दो ही सिनेरियो होंगे। या तो आपकी टिकट यहाँ पर होगी ऑनलाइन, या टिकट आपकी होगी यहाँ पर काउंटर से बुक, जिसे हम बोलते हैं ऑफलाइन टिकट। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन टिकट के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक ऑनलाइन की जो है वेटिंग टिकट है, वो भले ही वो स्लीपर हो या फिर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी हो। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन केस में क्या होता है कि चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट यहाँ पर वेटिंग में रह जाता है, तो वो टिकट आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपके सोर्स अकाउंट में से पैसे कटे थे उसमें 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ चार्ज लगता है दोस्तों। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ऑनलाइन केस में, आपको लगता है कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी बुक करते समय, जो कि दोस्तों यहाँ पर जब आप टिकट कैंसिल होती है तो वो इसमें रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो बात करें कितना रुपया रिफंड मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर एक स्लीपर क्लास की वेटिंग की टिकट है तो आपको यहाँ पर 60 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक एसी की टिकट है तो आपको यहाँ पर 60 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वाली वेटिंग टिकट से ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं किसी रिजर्व कोच मतलब हो गया आपका फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, ये सब। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करते हुए पाए गए तो पहली बात, आपकी टिकट जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिक कैंसिल स्टेज में है। तो अगर टीटीएफ को पकड़ते भी हैं तो समझेंगे कि आप जो है बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी टिकट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। आपके सोर्स अकाउंट में पैसे आएंगे 3 to 5 वर्किंग डेज में। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा कि आपको ये समझ के कि आपके पास टिकट नहीं है, वो चार्ज लेंगे। प्लस जितना आपने ट्रैवल किया है उतना दोस्तों आपसे चार्ज लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको लिस्ट में उतार के कहा जाएगा कि कोई ट्रैवल करना है तो आप जाइए अनरिजर्व कोच में, वरना आप यहाँ पर नहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो घर जाइए। लेकिन किसी भी केस में जो है दोस्तों रिजर्व कोच में आपको यहाँ पर ट्रैवल करने का अधिकार नहीं रहेगा। दोस्तों हुआ क्या था यहाँ पर, मतलब एक समय था कि रेलवे जो है इतना सीरियस नहीं लेती थी। मतलब स्लीपर क्लास में मोस्टली वेटिंग पैसेंजर यहाँ पर आते थे। तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि भाई हम लोग जो है अपनी टिकट बुक है, हमारी कंफर्म है और ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या स्लीपर क्लास जो है जनरल बन गया है। दोस्तों यहाँ पर बहुत जब ट्वीट से बहुत शिकायतें हुई, कंप्लेंट रेज हुए, तो रेलवे को आखिरी में ये फैसला लेना पड़ा कि भाई नहीं, इस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी जाके जो है ये चीज़ यहाँ पर रुकी जाएगी। तब जाके दोस्तों उसके बाद से इंडियन रेलवे थोड़ा इस पर सीरियस हुआ। अभी भी अगर आप देखें, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि ये होता है, लोग ट्रैवल करते हैं वेटिंग से, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये हो गया आपका ऑनलाइन टिकट के बारे में। अब हम बात करते हैं काउंटर से ली गई टिकट, जिसे हम बोलते हैं ऑफलाइन काउंटर टिकट। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन वेटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका चार्ट बनने के बाद वेटिंग रह भी गया, तब भी दोस्तों वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको ट्रैवल नहीं करना है इससे, दोस्तों इसे आप यहाँ पर किसी भी नियर बाय रेलवे काउंटर पर जाकर उसे आप यहाँ कैंसिल करा लीजिए बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक। दोस्तों उस केस में आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। बताता हूँ कितना रिफंड मिलेगा। और दोस्तों मान लीजिए आप उससे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी अनरिजर्व कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, अनरिजर्व कोच दोस्तों ओनली, रिजर्व कोच नहीं। दोस्तों अनरिजर्व कोच में क्या होता है, दिक्कत होती है ट्रैवल करने में, तो बहुत लोग प्रेफर नहीं करते जाना। अब दोस्तों कैंसिल करा लिया मान लीजिए आपने टिकट को बोर्डिंग आधा घंटा पहले, दोस्तों इस केस में जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। अगर आपने पेमेंट किया था यहाँ पर कैश से सामने बिल्कुल काउंटर पर, दोस्तों आपको ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्लीपर क्लास है तो 60 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर एसी क्लास है तो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं अनरिजर्व कोच में, बता दिया मैंने आपको यहाँ पर।
ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर रूल जो है यहाँ पर रहता है। दोस्तों ये हो गया आपका ऑनलाइन का टिकट और काउंटर टिकट के बारे में। अब दोस्तों एक और केस यहाँ पर रहता है RAC। अगर मान लीजिए RAC आपके पास है, उससे दोस्तों पहले ये मान लीजिए कि आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट थी, उससे आप एक रिजर्व में ट्रैवल करते हुए पाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों देखिए रूल सेम है, वेटिंग पैसेंजर आपका रिजर्व कोच में ट्रैवल नहीं करेगा। दोस्तों अगर आप पाए जाते हैं ट्रैवल करते हुए तो रेलवे जो है आपसे पहले फाइन लिया जाएगा, आप ट्रैवल किया आपने, और आपको फिर कहा जाएगा कि आपको ट्रैवल करना है तो आप जाके कीजिए ट्रैवल अंदर कोच में। अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है तो आप उतर जाइए, घर जाइए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर ट्रैवल भी नहीं करते हैं और रेलवे के काउंटर पर जाकर कैंसिल भी नहीं कराते हैं। दोस्तों उस केस में रेलवे समझता है कि आपने जो है इस टिकट से ट्रैवल कर लिया होगा और इसलिए जो है आप उसे कैंसिल कराने के लिए नहीं आए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही दोस्तों स्लीपर क्लास में जो है आपका 60 रुपये पैसेंजर काट के और बाकी सारे पैसे वापस, AC क्लास में 60 रुपये और AC क्लास में आपको 60 रुपये GST पर पैसेंजर काट के सारे पैसे वापस आ जाते हैं। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों RAC में क्या होता है, दोस्तों देखिए RAC केस में क्या होता है, आपका यहाँ पर RAC में जब से नियम आया तो लोगों के मन में डाउट रहा कि भाई वेटिंग में ट्रैवल नहीं करने दे रहे हैं तो RAC में अलाउ है कि नहीं। दोस्तों RAC आपके पास ऑनलाइन हो या फिर काउंटर से हो, उससे आपको पूरी तरह से जो है ट्रैवल करने का हक रहता है। और आपको यहाँ पर रेलवे में जो साइड लोअर बर्थ होता है उसमें आपको हाफ सीट अलॉट होती है। तो एक सीट पे जो लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए 61 नंबर सीट है तो 2 लोग जो है दोस्तों उसी पर ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिंगल सीट होगा, उस पर जो है हाफ सीट मिल जाती है वो। दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब कहते हैं कि RAC जो है वो वेटिंग से बढ़िया है और कन्फर्म से बेकार है। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ ट्रैवल नहीं करना है तो सेम केस है, काउंटर पर जाकर बोर्डिंग आधा घंटा पहले कैंसिल कराइए। आपको ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ऐप से कैंसिल कराइए। दोस्तों वहाँ पर सेम रिफंड मिलता है। स्लीपर क्लास में आपका 60 रुपये पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड। अगर वेटिंग अगर टिकट है, अगर आपका RAC है AC क्लास का फर्स्ट AC सेकंड, दोस्तों आपका RAC है AC क्लास का सेकंड AC थर्ड AC इकोनॉमी का, क्योंकि फर्स्ट AC में दोस्तों आपका RAC नहीं होता है तो उसे कैंसिल करने पे जो है आपको 60 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों ये कहता है इंडियन रेलवे, ये है यहाँ पर नियम। अब भी आपको समझ में अगर आ गया हो तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है, कुछ पूछना है, कोई कंसर्न है तो आप लोग जो है दोस्तों मुझसे क्वेश्चन करके सकते हैं कमेंट पे। पूरी कोशिश करूंगा उस पर आपको सही राय देने की, बिकॉज दोस्तों मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, जिसके बेसिस पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो हम वीडियो देख लिया है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा किसी एक पर्सन के साथ जो कि यहाँ पर इंडियन रेलवे ट्रैवल करते हैं। और मिलता हूँ सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।